हे गाइस, तो ये है Lenovo Legion Y700 2023 जो कि Lenovo की गेमिंग फोकस टैबलेट का सेकेंड जनरेशन है। अब ये जो टैबलेट है ये वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग टैबलेट है 8 से 9 इंचेस के अंडर। एंड्रॉयड टैबलेट मार्केट में आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टैबलेट है वो है गैलेक्सी S9। बट इस जो टैबलेट की परफॉर्मेंस है ये उस टैबलेट से बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है। इसका जो हाईलाइट है वो है इसका फॉर्म फैक्टर। 10 इंचेस के अंदर आपको एंड्रॉयड में पावरफुल टैबलेट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी आपको सारे टैबलेट्स देखने मिलते हैं वो बहुत एंट्री लेवल टैबलेट्स देखने को मिलते हैं। आप इसका साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं 12.9 एंड iPad 11 Pro के साथ। ओवरऑल आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्पैक्ट है। ये इतना छोटा है कि आपके जींस की फ्रंट पॉकेट में ईजिली आ जाता है एंड दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। मैंने इसे रीडिंग एंड ऑन द गो मीडिया कंजम्पशन के लिए परचेज़ किया है अपने डे टू डे ट्रैवल में। ओवरऑल टैबलेट मार्केट में साइज़ में इसका एक ही कॉम्पिटिटर है वो है iPad mini। बट अब iPads की लिमिटेशंस तो जानते ही हैं। अब ये जो टैबलेट है वो केवल चाइना मार्केट में ही अवेलेबल है, बट लेनोवो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये कुछ और रीजन्स में भी जल्दी अवेलेबल होने वाला है। बट अगर आपको करेंटली परचेस करना है तो आपको ये चाइना से ही इंपोर्ट करवाना होगा। मैंने ये यूनिट खुद से परचेस किया है एंड मैं इसे लास्ट 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको कम्प्लीटली ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा एंड अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे फीचर्स की बात करते हैं एंड फिर मैं सारे गेमिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ दे दूंगा। तो पहले डिज़ाइन एंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 8.8 इंचेस का है। इसके जो बेजल्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। आपको बेजल्स टॉप एंड बॉटम पे थोड़े थिकर साइड पे देखने को मिलते हैं ताकि जब आप इसको लैंडस्केप में होल्ड करते हो तो आपको ईजी बनता है होल्ड करना। इसकी जो थिकनेस है वो 7.6 mm की है एंड वेट अबाउट 350 ग्राम्स है, तो ये बिल्कुल भी भारी नहीं लगता कैरी करने में। अब इसका जो बैक है वो हाई एंड एल्यूमिनियम फिनिश का है एंड यूनिबॉडी डिज़ाइन है। और इसका थोड़ा मैट सा फिनिश है, तो आपको फिंगरप्रिंट ये अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें आप साइड में देख सकते हैं कि लीजन की ब्रांडिंग भी दी हुई है। ओवरऑल ये जो टैबलेट है वो एक्सट्रीमली वेल बिल्ट सा लगता है मुझे एंड इसकी जो इन हैंड फीलिंग है वो भी काफ़ी प्रीमियम सी है। तो चलिए अब डिस्प्ले की बात करते हैं। ये एक हाई क्वालिटी IPS LCD डिस्प्ले है जो कि फुल्ली लैमिनेटेड है। कलर रिप्रोडक्शन इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड सारे एंगल से आपको ये ठीक ठाक ही दिखाई देता है। इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 8.8 इंचेस का है एंड आस्पेक्ट रेशो 16:10 का है, जो कि इंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो 1560x1600 का है, जो कि रफली अबाउट 2.5K है। इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो अबाउट 343 ppi है, जो कि 10 इंचेस की कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आपको टेक्स्ट एंड पिक्चर आप इसको इसमें काफ़ी शार्प लगते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो HDR10 एंड डॉल्बी विज़न को भी सपोर्ट करता है, तो आपका वीडियो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। अब जो ब्राइटनेस की बात करते हैं, इसमें ब्राइटनेस में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है 550 निट्स की हिट करता है एंड इस ब्राइटनेस के साथ मुझे आज तक आउटडोर्स में इसे यूज़ करने में कोई भी इशू नहीं हुआ है। अब ये जो डिस्प्ले है वो वाइड वाइन L1 को भी सपोर्ट करता है, तो आप इसमें सारे OTTs को प्ले कर सकते हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि YouTube प्लेबैक भी 4K पे चलता है इसमें। आप डिस्प्ले सेक्शन में जाके आप इसके रिफ़्रेश रेट को मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या 120, 144 या 60 हर्ट्ज़ में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब पोर्ट्स एंड बटन्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ आपको USB 3.2 Gen 1 के 2 Type-C पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, बट आप इसके किसी भी Type-C पोर्ट से एक ऑडियो आउट ले सकते हैं अगर आपके पास एक Type-C हेडफोन है तो। इस टैबलेट को आप एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं डिटेल में आगे में बात करता हूँ। इसमें साइड में आपको एक माइक्रो SD का स्लॉट भी मिल जाता है, जो कि 1 TB कार्ड को सपोर्ट करता है। साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, पावर बटन भी देखने को मिल जाता है। बायोमेट्रिक्स के डिपार्टमेंट में इस टैबलेट में काफ़ी कमियां हैं। इसमें कोई आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता एंड इसका जो कैमरा है वो भी फेशियल रिकग्निशन के लिए इतना रिलायबल नहीं है। इसके अलावा जो इसमें ब्लूटूथ है वो 5.2 देखने को मिल जाता है एंड ये Wi-Fi 6 को भी सपोर्ट करता है। अब चलिए स्पीकर्स की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको ट्विन स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है, जिन्हें JBL ने ट्यून किया हुआ है एंड ये डॉल्बी एटमॉस से भी कंपैटिबल हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इतने बॉडी के हिसाब से ये एक्सट्रीमली लाउड हैं, बट इसका जो बास है वो थोड़ा सा मफल्ड सा फील होता है। बट आपको ओवरऑल इसमें जो वोकल्स हैं वो बहुत ही क्लियर सुनाई देंगे।
इनकी जो जो स्पीकर्स की लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। जब भी आप इसको लैंडस्केप में गेमिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ब्लॉक नहीं होते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट एक साउंड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। अब चलिए इसके कैमरा डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो 1080p को सपोर्ट करता है एंड वीडियो चैट्स के लिए ठीक ठाक है। बैक साइड पे आपको एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है एंड एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है। अब ये जो कैमरा है बैक साइड पे ये 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा कैमरा है इसमें। अगर हम टैबलेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता था। बट इस टैबलेट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का चिपसेट। ये प्रोसेसर जैसा कि आप जानते ही एक ऑक्टा कोर चिपसेट है एंड काफ़ी हाई परफॉर्मिंग चिपसेट है ये। अभी मैं आपको बेंचमार्किंग कुछ स्कोर्स दिखा देता हूँ। Antutu आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा Antutu स्कोर्स है एंड उसके बाद 3D मार्क एंड गीक बेंच के भी आप स्कोर देख सकते हैं। तो जो इस प्राइस रेंज में है वो ये काफ़ी इम्प्रेसिव स्कोर है ओवरऑल। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6550 मिली एम्पियर आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है जो आपको 6 से 7 घंटे का रन टाइम दे देता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का रन टाइम ईजिली मिल जाता है। अब ये जो टैबलेट है वो मैक्सिमम 45 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि जो इसके बॉक्स में है चार्जर सप्लाई होता है वो 60 वाट का चार्जर दिया जाता है। ये टैबलेट आपको 50 से 60 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। अब कुछ लोगों के लिए जो है स्टाइलस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपने टैबलेट में नोट्स लेना चाहते हैं या ड्राइंग करना चाहते हैं तो ये टैबलेट ये दोनों भी सपोर्ट करता है। इसमें जो स्टाइलस है वो 4096 की प्रेशर लेवल को सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसका जो स्टाइलस है वो मैग्नेटिकली अटैच नहीं होता टैबलेट के साथ एंड साथ में ये पाम रिजेक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल स्टाइलस के डिपार्टमेंट में ये ठीक ठाक है। अब इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। अब ये जो टैबलेट है ये Android 13 पे चल रहा है एंड इसमें जो आपको कस्टम UI देखने को मिल जाता है जो कि लेनोवो का खुद का है विच इज़ कॉल्ड ZUI। ये टैबलेट आपको चाइना रोम के साथ शिप होता है जिसे आप इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज में जाके। एक बार कन्वर्ट करने के बाद आपको सारे मेन्यूज़ एंड नेविगेशन इंग्लिश में हो जाते हैं। 99% आपको डे टू डे में कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें कुछ टैबलेट रिलेटेड नोटिफिकेशन जो हैं वो चाइनीज़ में आते हैं, उसके अलावा कोई इशू इसमें देखने को मुझे नहीं मिला। तो ओवरऑल आपको चाइना रोम में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा लैंग्वेज को लेकर, तो आप बिंदास इसे परचेस कर सकते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज़ इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। शायद जब ये ग्लोबल मार्केट में आएगा तो हो सकता है इसके अपडेट्स थोड़े फ्रीक्वेंट हो जाएं। अगर हम ब्लोटवेयर्स की बात करें तो जब ये टैबलेट शिप होता है इसमें काफ़ी आपको चाइनीज़ ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, बट गुड न्यूज़ इज़ कि आप उनको ईजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 20-25 जो ऐप्स थे उनको ईजिली रिमूव कर दिया टैबलेट से। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर के साथ ये शिप नहीं होता है। तो जब भी आप इसको परचेस करते हैं आपको इसको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप किसी भी वेबसाइट से गूगल प्ले स्टोर का APK डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिर सेटिंग में जाके बैकग्राउंड प्रोसेसेस में जाके गूगल सर्विसेज को इनेबल करना होता है एंड देन APK को आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये नॉर्मल किसी भी एंड्रॉयड टैबलेट या एंड्रॉयड फ़ोन के जैसा वर्क करता है एंड उसमें आप अपने गूगल अकाउंट को लिंक करके किसी भी ऐप्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं लाइक इन अ नॉर्मल वे। इसके अलावा जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली आपको बैटरी सेटिंग्स में काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग का जो फीचर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें फ्लोटिंग विंडो, स्प्लिट स्क्रीन एंड देन आप उसको फुल स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही सीमलेस है एंड इनका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा किया गया है।
अगर हम प्राइस की बात करें तो ये जो टैबलेट है ये 2 वेरिएंट्स में आता है। पहला जो वेरिएंट है एंट्री लेवल 12 जीबी 256 जीबी रोम के साथ आता है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 30,000 का देखने को मिलता है। जो दूसरा वेरिएंट है वो 16 जीबी 512 जीबी रोम के साथ आता है, जो कि ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है विदाउट शिपिंग और इम्पोर्ट ड्यूटी। तो चलिए अब गेमिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं। गेमिंग के लिए आपको एक पावरफुल चिपसेट चाहिए होता है, जो कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें हायर रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ का भी है, जो गेमिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इस टैबलेट में आपको एक कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे आपके गेमिंग आवर्स जो हैं वो लंबे हो सकते हैं। अब इस टैबलेट में आपको ऑल्सो एक डुअल एक्सिस का लीनियर मोटर देखने को मिल जाता है, जो कि हैप्टिक फीडबैक के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड ऑनेस्टली इन माय एक्सपीरियंस इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ इस टैबलेट में लेनोवो ने आपको ऑल्सो एक डेडिकेटेड गेमिंग असिस्टेंट दिया हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको गेमिंग रिकॉर्ड करना, सारे स्टैट्स को आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको बैलेंस, एनर्जी एफिशिएंट या परफॉर्मेंस मोड में खेलना चाहते हैं। आप इसमें नोटिफिकेशन को हाइड करना, ब्ला ब्ला, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ीचर मिलता है, जो कि है चार्जिंग बाईपास करने का, जो कि मैंने अभी तक तो किसी टैबलेट में नहीं देखा था। इस फीचर में क्या होता है कि आपका जो पावर है वो डायरेक्टली सप्लाई होता है टैबलेट को बिना बैटरी को चार्ज किए हुए, जिससे जो बैटरी का लोड है और हीट जनरेशन है वो दोनों काफ़ी कम हो जाता है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं कि आपको एक तो लॉन्ग गेमिंग आवर्स कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिव हीट, एंड दूसरा जो है कि आपको बैटरी ड्रेन होने का भी इशू नहीं होता, बिकॉज आपने ऑलरेडी चार्जिंग को प्लग किया हुआ है। तो ये एक फ़ीचर जो है काफ़ी यूनिक सा लगा मुझे। इसके बाद है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है वो एक्सटर्नल मॉनिटर सपोर्ट का है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें आपको टाइप सी के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, एक ये नीचे में देखने को मिलता है एंड दूसरा ये जो है साइड में देखने को मिलता है। अब ये जो इन दोनों में से पोर्ट में से ये जो साइड वाला पोर्ट है ये आपको आउटपुट, वीडियो आउटपुट देता है, एंड इसका मैक्सिमम वीडियो आउटपुट है वो 4K 60 FPS का आउटपुट ये दे सकता है, एंड अगर आपका मॉनिटर कैपेबल है तो। अब जैसे ही आप इसको मॉनिटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, इसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो केवल स्क्रीन मिररिंग का है, तो इसमें आपको केवल आपकी टैबलेट की स्क्रीन को मिरर करता है वहाँ पे, जो कि एक नॉर्मल फीचर है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है वो पीसी मोड का है। अब ये पीसी मोड में आपको जाने से वो इमीडिएटली जो इसका लेआउट है वो एक पीसी लेआउट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जो कि सैमसंग डेक्स जैसा कंप्लीटली काम करता है। इसमें आपको स्टिल आपको साइड में ब्लैक बार्स देखने को मिल जाते हैं, बट ओवरऑल ये प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड अपने टैबलेट को साथ में एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसका तीसरा एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो मोड है वो है एक्सटेंडेड मोड। जैसे ही आप पीसी मोड में होते हैं एंड वहाँ से एग्ज़िट करते हैं, तो ये आपको एक्सटेंडेड मोड में जाने के लिए पूछता है, एंड द मोमेंट यू गो टू एक्सटेंडेड मोड आप ये देखते हैं कि आपके मॉनिटर पे ये फुल स्क्रीन हो जाता है, एंड आपको इसमें ब्लैक बार्स देखने को नहीं मिलते, एंड इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 4K 60 FPS का आउटपुट ये सपोर्ट करने लग जाता है एक्सटेंडेड मोड में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ईज़िली इसमें बहुत सारे गेम प्ले कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पबजी प्ले किया, फिर इसका गेम प्ले आप देख सकते हैं कि कैसा है। इसके बाद मैं अगर दूसरे गेम पे जाता हूँ, एसफॉल्ट पे जाता हूँ, एसफॉल्ट आप देख सकते हैं कि इसका गेम प्ले, एंड ऑनेस्टली एसफॉल्ट की जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्प है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसा परफॉर्म करता है, एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आप टैबलेट में कुछ और करना चाहें, आप यूट्यूब देखना चाहें या कोई और डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहें, तो वो भी साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन लेनोवो ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। अब चलिए मैं आपको इसकी कुछ गेमिंग की फुटेज भी दिखा देता हूँ, कुछ गेम प्लेस की। आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे BSP D9 कंट्रोलर के साथ भी प्लग इन किया हुआ था, जो कि अभी मैंने उस कंट्रोलर को सेल आउट कर दिया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसे कंट्रोलर को यूज़ नहीं कर रहा था, मैं इसे टच के साथ यूज़ कर लेता हूँ। आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप एसफॉल्ट खेलना चाहें या पबजी खेलना चाहें या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहें, ऑलमोस्ट आपका ये हाईएस्ट FPS पे रन करता है विदाउट एनी इश्यूज़।
तो ये तो हमने इस टैबलेट की सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, बट इस टैबलेट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो पहला है, ये टैबलेट जीपीएस को सपोर्ट नहीं करता है। इसकी जो लोकेशन सर्विसेज हैं वो केवल वाईफाई या ब्लूटूथ के शेयरिंग के साथ ही वर्क करता है, तो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो ये सिम कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है। तो कई लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है अगर आप सिम कार्ड का ऑप्शन चाहते हैं अपने टैबलेट में। तीसरा जो है ये निट पिकिंग सा है, बिकॉज इसमें रिफ्रेश रेट जो है वो 144 हर्ट्ज़ का है, बट आप इसमें जब मैनुअल सेलेक्ट करने जाते हैं आपको ऑटो 120 देन 144 और 60 हर्ट्ज़ का ऑप्शन मिल जाता है, बट 90 हर्ट्ज़ का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एंड चौथा इसका जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है, जो एटलीस्ट फॉर मी विच इज़ द बिगेस्ट, इज़ कि इसमें आपको एंड्रॉयड एंटरप्राइज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब जैसे मेरी कंपनी में पूरा जो वर्क सूट है वो हम गूगल का यूज़ करते हैं, बट इसमें एंड्रॉयड एंटरप्राइज़ नहीं होने की वजह से मैं अपने जीमेल या दूसरे वर्क रिलेटेड ऐप्स को एक्सेस नहीं कर सकता इस पे। आई एम प्रीटी श्योर जब ये ग्लोबल मार्केट में लेनेवो लॉन्च करता है तो इसमें एंड्रॉयड एंटरप्राइज़ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, बट अभी इसमें करेंटली एंड्रॉयड एंटरप्राइज़ नहीं है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप इसे एक वर्क टैबलेट जैसा यूज़ करना चाहते हैं तो प्रोबेबली ये अभी पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक है वो इसमें बायोमेट्रिक का कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, विच इज़ फॉर मी इट्स ओके, बट कई लोगों के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है। एंड इसमें 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, बट इसका वर्क अराउंड है कि आप टाइप सी हेडफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5-6 जो इसमें ड्रॉबैक्स हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मैं इसे डे टू डे कम्यूट में डेली यूज़ करता हूँ रीडिंग एंड मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए। मुझे कोई भी इशू नहीं है इसमें। इसमें गेमिंग भी बहुत ही अच्छी होती है, तो वहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट में भी कोई इशू नहीं है। मेरा जो सबसे बड़ी नीड थी वो एक कॉम्पैक्ट साइज़ एंड पावरफुल टैबलेट, एंड करेंटली मार्केट में कोई टैबलेट ऐसा नहीं है जो ये दोनों नीड आपको फुलफ़िल करता हो। जो लेनेवो ये टैबलेट है वो आपका एक इकलौता ऑप्शन बन जाता है जो कि बेस्ट है। एंड आई रियली होप कि लेनेवो इसको दूसरे मार्केट्स में भी लॉन्च करे, स्पेशली इंडिया, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से, एंड इट्स ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट टैबलेट। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।